अकोला जिले में मंगलवार को भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। इस बारिश ने रबी की फसल को तबाह कर दिया है, जिससे अब किसान सरकार से नुकसान भरपाई की मांग कर रहे हैं। मौसम विभाग ने विदर्भ में बेमौसम बारिश की चेतावनी दी थी। इसके चलते अकोला जिले में मंगलवार की सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। दोपहर करीब 2 बजे जिले में भारी बारिश हुई। जिले के अधिकांश तहसील में गरज और तेज हवा के साथ बारिश हुई। 1 से 1.5 घंटे तक हुई भारी बारिश ने जिले के सभी 7 तहसील, जिनमें बार्शी टाकली, बालापुर, तेल्हारा, मूर्तिजापुर, पतुर अकोट और अकोला तहसील में फसल को भारी नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों की पूरी मेहनत पर पानी फिर गया है। कई जगहों पर ओलावृष्टि से रबी की फसल को नुकसान हुआ है। बारिश से चना, गेहूं और प्याज की फसल को हुए नुकसान को देखते हुए किसान मांग कर रहे हैं कि सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करे। 6-2च्या दरम्यान खूप वारा, पाऊस, गाराचा वर्षाव झालेला आहे। हे आमच्या भागातनी खूप म्हणजे मागच्या वेळेसही खूप पाऊस आला, म्हणजे पहिल्या वेळेस आणि हाही यावेळेसही खूप पाऊस आला, म्हणजे त्यामुळे आता सध्या कुठं हरभऱ्याच्या झाडा म्हणजे फुलावर अवस्था येऊन राहिले, पण फुलावस्थात पाणी गारा याचा वर्षाव नको, पण ते आता काही खरं नाही। निसर्गाने कोप दिला आपल्या याच्यावर आणि सरकारने बी सोयाबीनवर स्टॉक लिमिट लावले, वायदे बाजार आता काही दिवसाच्या आधी बंद केला, त्यामुळे सोयाबीनचे भाव गळगळले, म्हणजे शेतीवाल्याचं आता सध्या काहीच खरं नाही आहे सध्या। अकोला में बेमौसम बारिश से कृषि उत्पन्न बाजार समिति में किसानों का रखा अनाज गीला हो गया। किसान अपने अनाज को बेचने के लिए नगर समिति में आए थे, लेकिन अब बारिश की वजह से अनाज गीला होने से उन्हें काफी नुकसान हुआ है। जिले में भारी बारिश और ओलावृष्टि से कई गांवों में कृषि को भारी नुकसान हुआ है, जबकि इस बारिश से नजर समिति में भी रखा अनाज गीला हो गया है। किसान बड़ी उम्मीद से अपनी फसल को बाजार में लाए थे, लेकिन मंगलवार को अकोला कृषि उपज मंडी समिति में अचानक बारिश शुरू होने से बिक्री के लिए लाया गया अनाज गीला हो गया है। कृषि उपज मंडी समिति को पिछले सप्ताह से चना और सोयाबीन की बड़ी आवक मिली थी। चना और सोयाबीन गीले होने से किसानों की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया है। अकोला कृषि उपज बाजार समिति को हजारों क्विंटल सोयाबीन और चना को नुकसान हुआ है। हातातून म्हणजे पैसे लावून म्हणजे पैसा नाही आला, पूर्ण माल बोला आला। आता काय करायचं रे, आणि लोकांचे पैसे का आणले, आणि याच्यात काय कोणाचं काय करू, हे म्हणतात आम्ही काय करावं, और ते म्हणतात आम्ही काय करावं। आता आम्ही काय करावं, ती आमचं घर असतं, आम्ही टाळपट्टी टाकली, ही काही केलं असतं। अरे आम्ही 14 कट्टे आणले, 2 एकरात 14 कट्टे झाले आम्हाला। आमचं 47 रुपयानं खपलं, पण आता ओलं झालं। आता काय खपील काय नाही, सुविधा नाही, ताळपत्र नाही, तिचा काही नाही। 52,000 रुपये कर्ज आहे मागा, 52,000 रुपये कर्ज आहे। आता 14 कट्टे 52,000 कर्ज भरू का मापर पण चालू। अकोला जिले में बेमौसम बारिश से हुए नुकसान को देखते हुए जिले के पालक मंत्री बच्चू कडू ने प्रशासन को नुकसान का पंचनामा करने का आदेश दिया है। अकोला जिले में बेमौसम बारिश, बिजली गिरने और ओलावृष्टि फसल को भारी नुकसान होने की खबर है। जिले में हुए नुकसान को देखते हुए पालक मंत्री बच्चू कडू ने निर्देश दिया है कि इन सभी प्रभावित किसानों को तत्काल मदद मिले और इस संबंध में नुकसान का तत्काल पंचनामा किया जाए। पालक मंत्री कडू ने अपने आदेश में कहा है कि पंचनामा कराने के बाद नुकसान के संबंध में राज्य सरकार को पूरी जानकारी दी जाएगी। मला वाटतं विदर्भामध्ये सगळ्यात जास्त 118 कोटी रुपये आपण जिल्ह्याला वाटप केले। यामध्ये जिल्हा अधिकारी आणि सगळ्या प्रशासन अधिकाऱ्याचं महत्त्वाची मेहनत त्याच्यात कामी आली आहे। आणि यावेळेसुद्धा जी काही गारपीट झालेली आहे, यामध्ये आता लगेच पंचनाम्याचे आदेश दिले आणि आता आज संध्याकाळपर्यंत सगळा अहवाल हाती येईल आणि मग पुन्हा त्याचा सर्वे आपण करू आणि लगेच शासनाकडे मागणी करू। जेवढं नुकसान झालं त्यातलं एकही जण सुटणार नाही। कोणी सुटलं तर आम्हाला लगेच इकडे माहिती द्या आणि त्याला सगळ्यांना समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न करू। अकोला महानगर पालिका के तत्कालीन आयुक्त संजय कापड़नीस को निलंबित करने का आदेश नगर विकास राज्य मंत्री प्राजक्त तनपुरे ने दिया है। 2 जुलाई 2020 को अकोला महानगर पालिका की बैठक में और 2 सितंबर को स्थायी समिति की बैठक में पारित किए गए 20 प्रस्तावों को अवैध रूप से स्वीकृत करने के लिए तत्कालीन मनपा आयुक्त पर कार्रवाई होने वाला है। इस बीच सदन में बीजेपी विधायकों ने इस मुद्दे पर जमकर हंगामा किया।
सत्तारूढ़ भाजपा आम सभा और स्थायी समिति में मनमाने प्रस्ताव पारित करने का मामला अब तत्कालीन आयुक्त और मौजूदा अधिकारियों के ऊपर तलवार बनकर आया है। तत्कालीन आयुक्त संजय कापड़नीस पर 2 जुलाई 2020 को आम सभा की बैठक में प्रस्ताव संख्या 6 से 10 और संकल्प संख्या 11 से 22 साथ ही 2 सितंबर को होने वाली स्थायी समिति की बैठक में 5 से 7 को बिना किसी चर्चा में स्वीकृत करने का आरोप सेना के गठनेता राजेश मिश्रा ने लगाया। तत्कालीन आयुक्त कापड़नीस से प्रस्ताव को स्थगित करने की मांग भी मिश्रा ने की थी। इस मुद्दे ने अकोला नगर निगम में सत्तारूढ़ भाजपा पर दबाव बना दिया है। बुल्ढाना जिले के खामगांव में 2 अलग-अलग सड़क हादसे में 2 शख्स की जान चली गई है, जबकि 5 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं। मंगलवार शाम खामगांव अकोला राष्ट्रीय महामार्ग पर अग्रवाल पेट्रोल पंप के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर में बुल्ढाना निवासी मुक्ता शेख और नंदुरा के 40 वर्षीय दीपक बोबटकर गंभीर रूप से घायल हो गए। मंगलवार की शाम जलगांव खेरता मार्ग पर निम्बोरा फाटा के पास 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग जख्मी हुए हैं। जलगांव जामो तहसील के सावरगांव से अतुल सुधाकर दाभाड़े और श्याम कवले मोटरसाइकिल से खेरदा से जलगांव आ रहे थे, जबकि मोताला की ओर से आ रहे संदीप उगले और महादेव हरामकर की मोटरसाइकिल से उनकी गाड़ी की टक्कर हो गई। इस हादसे में चारों गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिसके बाद सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने अतुल दाभाड़े को मृत घोषित कर दिया, जबकि गंभीर जख्मी महादेव हरामकर, श्याम कवले और संदीप उगले का सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुराने शहर की शिवसेना कॉलोनी में 2 लोगों ने साजिश रचकर घर में घुसकर एक व्यक्ति पर धाराधार हथियार से हमला कर दिया। इस मामले में पुलिस आरोपियों को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। राहुल तुलसीराम मुदगल और रोहित उर्फ सारंग गजानन शेंडे आरोपी के नाम है। आरोपियों पर विविध धाराओं के तहत मामले दर्ज किया गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए जूने शहर थाना सिपाही सेवानंद वानखेड़े ने डीबी स्क्वाड के कर्मचारियों को तत्काल आरोपियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। डीबी दस्ते ने जाल बिछाकर दोपहर करीब 2:30 बजे आरोपियों को गिरफ्तार कर अपराध में प्रयुक्त हथियार को जब्त कर लिया। आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। अदालत ने दोनों आरोपियों को 29 दिसंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजने का आदेश दिया है। ये कार्रवाई इंस्पेक्टर गणेश सूर्यवंशी और उनकी टीम ने थानेदार सेवानंद वानखेड़े के मार्गदर्शन में की। अकोट अकोला मुख्य सड़क के विकास कार्य के चलते वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिले में बेमौसम बारिश के कारण अकोट अकोला मार्ग कीचड़ का अंबार लगा हुआ है। पिछले 3 साल से सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन 45 किलोमीटर का मार्ग अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बेमौसम बारिश के कारण मार्ग पर चलना दुश्वार हो गया है। मार्ग पर जगह जगह गड्ढे उभर आए हैं। आलम यह है कि सड़क पर कीचड़ का अंबार है। यही वजह है कि मार्ग से गुजरने वाले दोपहिया चौपहिया चालकों और पैदल राहगीरों को परेशानी हो रही है। अकोट तहसील के सैकड़ों गांव इस मार्ग से जिला मुख्यालय आते हैं। ये अकोट के बाद मध्य प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण मार्ग है। ठेकेदार द्वारा दोनों तरफ की खुदाई से जगह जगह कीचड़ हो गया है। चालकों को कीचड़ से होकर गुजरना पड़ रहा है। अकोला में बारिश के बाद बुधवार की सुबह कुछ अलग अंदाज में हुई। अकोला में घना कोहरा छाने से विजिबिलिटी काफी कम हो गई थी। वहीं इस सुहाने मौसम का कुछ लोग लुत्फ उठाते हुए भी नजर आए। अकोला शहर में अचानक से मौसम में आए बदलाव से कोहरे की चादर बिछ गई है। जिले में हुई ओलावृष्टि और भारी बेमौसम बारिश के बाद बुधवार की सुबह हर तरफ घना कोहरा नजर आया। घने कोहरे के कारण फसलों पर भी बीमारी का अंदेशा है। वैसे सुबह की सैर पर निकले नागरिकों ने कोहरे की चादर का लुत्फ उठाया और सुबह सैर की। कोहरा ने अकोला की आबोहवा को ही बदल दिया है। जिले के बालापुर शहर में बुधवार की सुबह घना कोहरा छाया रहा। मंगलवार को दोपहर हुई मूसलाधार बारिश ने मौसम का मिजाज बदल गया है। जोरदार बारिश के बाद बुधवार की सुबह कोहरा छाया रहा, जिससे यातायात में भी दिक्कत हुई।
खासकर मुख्य मार्ग पर गाड़ियों को लाइट शुरू रखने के बाद भी सामने से आने वाली गाड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। ऐसे में बाजार परिसर भी सुबह के वक्त तक खाली रहा। इस बारिश के बाद अब ठंड भी पड़ गई है। बारिश के बाद खामगांव का मौसम काफी सुहाना हो गया है। सुबह के वक्त घना कोहरा छाए रहने से सूरज भी काफी देरी से निकला। बुल्डाना जिले में पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदल गया है। बुधवार को खामगांव के लोगों ने गुलाबी ठंड के साथ घने कोहरे और ओस की बूंद का सुख अनुभव किया। शहर और ग्रामीण इलाकों में सुबह कोहरे की चादर बिछ गई थी। शहर और आसपास के इलाके में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। कोहरे के कारण शहर की सड़कें नजर नहीं आ रही थी। नागपुर मुंबई राष्ट्रीय महामार्ग पर वाहन चालकों द्वारा सड़कों का अनुमान नहीं लगाने के कारण यातायात धीमा रहा। कोहरे के कारण आसपास के घर और वाहन भी नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में चालकों के पास हेडलाइट ऑन रखने के अलावा कोई चारा नहीं था। घने कोहरे के कारण सुबह 11 बजे तक सूरज नहीं निकला। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए कोई जगहों पर लोग आग जलाकर हाथ सेंकते हुए भी नजर आए। साथ ही बढ़ती ठंड के कारण नागरिकों को गर्म कपड़ों पर निर्भर रहना पड़ रहा है। सुबह के जॉगिंग पार्क और खुले मैदानों में सैर करने जाने वाले लोग भी अपना ख्याल रखते हुए इस सुहाने मौसम में वॉकिंग और एक्सरसाइज करते हुए नजर आए। बिजली गिरने से 21 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना खामगांव तहसील के हिवरखेड़ की है। इस हादसे में किसानों को 2 लाख का नुकसान हुआ है। मंगलवार बुधवार को बुल्ढाना और अकोला जिले में तेज हवाओं के साथ बेमौसम बारिश ने किसानों सहित कई लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाया है। इस बीच खामगांव तहसील के हिवरखेड़ की कुछ बकरियां बालापुर तहसील की सीमा पर बटवाड़ी शिवार में चर रही थी। तभी बिजली गिरी और 21 बकरियों की मौके पर ही मौत हो गई। बकरियां अशोक पारेख, गजानन हटकर और साहिबराव हटकर की थी। शुरुआती अनुमान में 2 लाख रुपए का नुकसान का अंदेशा जताया जा रहा है। बुल्ढाना जिले में मौसम के मार के साथ फसलों को भी बेहताशा नुकसान पहुंचा है। बेमौसम बारिश से जिले में चना, गेहूं की फसल लगभग बर्बाद हो चुकी है। लिहाजा अब किसान मदद के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। बुल्ढाना जिले के खामगांव, शेगांव, नांदुरा, बुल्ढाना, चिखली तहसील में मंगलवार दोपहर को बेमौसम बारिश हुई। खामगांव और चिखली तहसील के उंदरी, वैरागढ़, हटनी, डाड क्षेत्र में जोरदार ओलावृष्टि हुई। मौसम में आए बदलाव के कारण इससे रबी सीजन में गेहूं, चना और प्याज की फसल को भारी नुकसान हुआ है। यही कारण है कि किसान सरकार से तत्काल मदद की मांग कर रहे हैं। महाबीज के शेयर धारकों की 44वीं वार्षिक बैठक शुक्रवार को दोपहर 1 बजे अकोला के खंडेलवाल भवन में होगा। कोरोना की पाबंदियों के चलते बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से होगी, लेकिन स्थिति को देखते हुए महाबीज के प्रबंध निदेशक रुचेश जयवंशी ने अधिक सहयोगियों को बैठक में ऑनलाइन शामिल होने की अपील की है। अकोला जिले के महाबीज कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में ये अपील की गई कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते अब फिर से पाबंदियां बढ़ाई जा रही है। नागरिकों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। महाराष्ट्र राज्य बीज महामंडल के शेयर धारकों की वार्षिक बैठक साल के आखिरी यानी शुक्रवार को होने वाली है। वैसे तो ये बैठक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से आयोजित की गई है, लेकिन कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बैठक में ऑनलाइन ही शामिल होने की अपील की गई है। महाबीज महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ अकोला अर्थात महाबीज यांच्या भागधारकांची 44वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा खंडेलवाल भवन, आडशी प्लॉट, नेहरू पार्क जवळ, गौरक्षण रोड, अकोला येथे शुक्रवार दिनांक 31 डिसेंबर 2021 रोजी दुपारी 1 वाजता घेण्याचे नियोजन करण्यात आले होते। तर असे नियोजन झाले होते, पण सध्या महाराष्ट्रामध्ये कोरोनाची तसेच आणि त्यावर ओमिक्रॉनमुळे जे कोरोनामध्ये जे रुग्णांमध्ये जे वाढ होत आहे, तर त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने जे नवीन निर्बंध लागू केले आहे, त्याच्यामुळे आता ही सभासुद्धा जे आम्ही पूर्ण क्षमतेने पूर्वी प्लॅन केली होती, तर ही सभासुद्धा आता आम्हाला मॅक्सिमम 250 लोकांच्या क्षमतेपर्यंत करता येईल। तर या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आम्ही ही सभा हायब्रिड पद्धतीने म्हणजे मिश्र पद्धतीने करण्याचा प्लॅन केला आहे, ज्याच्यात ऑनलाईन आणि ऑफलाईन दोन्ही व्यवस्था उपलब्ध राहतील सामान्य भागधारकांना।
तर सध्या कोरोनाची परिस्थिती पाहता सर्व सामान्य भागधारकांना अशीच विनंती आहे की त्यांनी जास्तीत जास्त ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करावा आणि जर काही खूपच तातडीच्या किंवा खूपच अर्जंट किंवा खूपच सिरियस काही प्रश्न असेल तरच येथे प्रत्यक्ष साठी उपस्थित राहावे. पण येथे सुद्धा आल्यानंतर आम्ही काही हे गॅरंटी देऊ शकत नाही की 250 क्षमतेपर्यंत आम्ही जास्तीत जास्त लोकांना घेऊ शकतो. तर त्याच्यामुळे त्यांनी ज्यांना काही प्रश्नसुद्धा उपस्थित जर करायचे असेल तर पूर्ण व्यवस्था राहील. ऑनलाईन पद्धतीने ऑनलाईन सभा चालवली जाईल तर त्यांनी ऑनलाईन पद्धतीने सुद्धा त्यांचे प्रश्न उपस्थित करता येईल त्यांना. अकोला जिले के बालापुर में मुख्य मार्ग पर लगे स्ट्रीट लाइट के पोल से करंट के पास होने से बड़ा हादसा होते होते टला. बालापुर के मुख्य मार्ग पर साल भर पहले स्ट्रीट लाइट लगाई गई थी. कुछ स्ट्रीट लाइट पोल के इलेक्ट्रिक वायरिंग के खिड़कियां टूट जाने से नागरिकों को धोखा बना रहता है, लेकिन इस ओर किसी भी कर्मचारी का ध्यान नहीं है. मंगलवार शाम अंजुमन बाजार के अक्सा मेडिकल के पास के पोल में अचानक से करंट पास हो गया, जिससे नागरिक बेखबर थे. लेकिन तभी पोल के पास से गुजर रही बकरी अचानक पोल को चिपक गई और बकरी के चिल्लाने पर नागरिकों का ध्यान बकरी की तरफ गया, जिसके बाद वहां खड़े नागरिकों ने लकड़ियों की सहायता से बकरी को बचाया और इसकी खबर तत्काल इलेक्ट्रीशियन कर्मचारियों को दी गई. इलेक्ट्रीशियन के तत्काल आकर स्ट्रीट लाइट को बंद किया. गनीमत रही कि नागरिकों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया. नागरिकों की मांग है कि स्ट्रीट लाइट के पोल की वायरिंग की टूटी हुई खिड़कियों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाए. अकोला जिले के बालापुर के पास राष्ट्रीय महामार्ग पर एक ट्रक के केबिन में अचानक से आग लग गई. इस आग पर समय रहते काबू पा लिया गया. वैसे इस आग की वजह से महामार्ग पर यातायात प्रभावित हुई. हाईवे क्रमांक 6 पर खामगांव से अकोला की तरफ जा रहे ट्रक के केबिन में अचानक से आग लग गई, जिसकी खबर महामार्ग पुलिस को मिलते ही महामार्ग पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पास के ढाबे से पानी लाकर आग को बुझाया. ट्रक में लगी आग से हाईवे पर करीब 3 से 4 किलोमीटर का जाम लग गया था, जिसे सामान्य करने में पुलिस को काफी दिक्कत और परेशानियों का भी सामना करना पड़ा. हादसे में ट्रक की केबिन पूरी तरह से जलकर खाक हो गई. वाइस पुलिस की सतर्कता से सही समय पर आग बुझाने से गाड़ी में भरे अनाज को कोई नुकसान नहीं पहुंचा. न्यूज रूम से बस इतना ही. खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा. आप देखते रहिएगा UCN न्यूज अकोला.